हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर अनुराधा मैम। वेलकम टू द TIMS होम एजुकेशन। डे 14 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा होमवर्क था पहले हम वो एक बार चेक कर लेंगे, है ना। तो हमारी कार्य पुस्तिका की बुक वर्कशीट नंबर 9, वर्कशीट नंबर 9। आई होप आप सबने कर लिया होगा, तो एक बार आप चेक कर लो, है ना। तो हमें इसको क्या करना था, क्रम में लिखना था, यानी ये आगे पीछे से लिखे हुए हैं तो हमें इसको क्रम में लिखना था, है ना। य, या, ये, यू, यू, ये, यई, यो, यौ, यम, यह। तो बच्चों, इसी तरह से हम ये वाली लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। र, रा, री, री, फिर रू। देखो, छोटा रू ऐसा बना है और बड़ा रू ऐसा बना है ना। र, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, रौ, रम, रह। इस तरह से ये वाली लाइन लिखते हैं। ल की ल, फिर ला, फिर लि, ली, फिर लू, फिर लू, फिर लो, सॉरी यहाँ पे ली आएगा। ले, लई, लो, लव, लव, लह। वा वाली कौन सी लाइन है? वा वाली, है ना। सबसे पहले व, फिर वा, वी, फिर बी, वो, वे, वही, वो, वो, वम, वह, फिर है शा, शा। सबसे पहले श, फिर श, शी, शी, शु, शु, शे, शई, शो, शौ, शं, शह। ये कौन सा श है? षटकोण वाला ना, श। इस तरह से बच्चों हम अपनी पूरी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेना है। ओके, फिर
शरोते वाला सा है ना। सर्प भी होता है, स, शा, शी, शी, शु, सु, से, शई, सो, सौ, शम, शाह। इस तरह से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ह, पहले ह, 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 ही, ही, हु, हु, हे, हई, फिर आएगा हो, हौ, हम, हाँ। तो बच्चों इस तरह से अपनी वर्कशीट नंबर 9 को कंप्लीट कर लेना है। ओके, आई होप आप सभी ने ये सब कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं ना। तो बच्चों सबसे पहले हमने अभी तक में जितना भी पढ़ा है, हमने स्वरों की मात्राओं को पढ़ा, व्यंजनों को पढ़ा है ना। इस तरह से हमने बहुत कुछ पढ़ चुका है अभी। ये सुनो ना, पढ़ा ना। शुरुआत में हमने जितना भी पढ़ा है उनमें से, यानी कि पहले दिन से अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से आ, जैसे कि हमारी पाठ्य पुस्तक है, तो यहाँ से लेकर हमने अभी तक में SR 14 तक में जितना भी पढ़ा है, तो हमें उसमें से आ मात्रा वाले, ई मात्रा वाले, ई मात्रा वाले, उ मात्रा वाले, ऊ मात्रा वाले, ए मात्रा वाले और ऐ मात्रा वाले, हमें कितने शब्द लिखने हैं? 15, यानी कि 15 शब्द लिखने हैं हमें। इतना जितना हमने किया है इसमें पूरे में से ढूंढकर खोजकर हमें 15 शब्द लिखने हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। मैं आपको करके बताती हूँ, है ना, ताकि आपको भी समझने में इजी जाए, है ना। मैं भी करती हूँ, साथ में आप भी करोगे, है ना, तो मुझे भी आएगा और आपको भी आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते। पाठशाला जाने की बारी जो हमने पढ़ा था उसमें से, है ना। तो सबसे पहले आ मात्रा वाले शब्द। कौन सी मात्रा वाले? आ मात्रा वाले शब्द। ये बच्चों आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। ओके, तो आ मात्रा वाला क्या है यहाँ पे? पाठशाला, पाठशाला, है ना। दूसरा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप वैसे में लिखोगे। ओके, पाठशाला। फिर है अपना, इसमें भी देखो आ की मात्रा लगी हुई है ना, अपना। फिर आई, लिखा है ना आई, इसमें भी आ की मात्रा है, आई। ओके, ढूंढते हैं, हमें कितने शब्द ढूंढने हैं तो हम काउंट भी करते चलते हैं, और ज्यादा ढूंढेंगे तो और भी अच्छी बात है ना। थर्ड, हम ढूंढते हैं ई की मात्रा वाले शब्द, है ना। ई की मात्रा वाले शब्द। तो पहला है ई। चलो हमें आगे भी तो देखना है ना, हमें तो पूरी बुक में से देखना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हो। ओके, यहाँ पर किताबें, यहाँ पर ई की मात्रा दी हुई है,
तो हमें पहला शब्द यहाँ से ही मिल गया ना, किताबें। दूसरा खुशियों, है ना। देखो यहाँ पर शा में छोटी ई की मात्रा है ना, तो खुशी यूं, है ना। अभी हमने आ मात्रा वाले देखे, ई की मात्रा वाले देखे, अब हम 3 देख लेते हैं सबके, है ना। ये लिखेंगे, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है ना, लिखेंगे। अब हम ढूंढते हैं ई की मात्रा वाले शब्द। कौन सी मात्रा वाले? ई की मात्रा वाले, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे ढूंढेंगे ना। अब हम मेरी पाठशाला में आते हैं, अब हम इसमें ढूंढेंगे ई की मात्रा वाले। तो पहला शब्द हमें कहाँ मिला? दूसरी। आपको पूरा चैप्टर भी रीड करते जाना है ना, मैं तो जस्ट आपको ढूंढ के बता रही हूँ, बट आपको चैप्टर रीड करके फिर उसमें से ढूंढना है। मैंने जो शब्द लिखे हैं आप वो भी लिख सकते हो, और आप अलग से दूसरे शब्द भी ढूंढ के लिख सकते हो। ओके। दूसरा है, यहाँ पर देखो लिखा है पूरी, तो री में बड़ी की मात्रा है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो संगीत, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, हमें मिला संगीत, है ना। चलो, हमने आ की मात्रा देखी, ई की मात्रा देखी, ई की मात्रा देखी, अब हम ए की मात्रा देखते हैं, है ना। सॉरी, ऊ की मात्रा देखते हैं। ऊ की मात्रा वाले शब्द, जरूरी नहीं है कि जो शब्द मैंने लिखे हैं वही शब्द आप भी लिखें, आप अलग से और भी शब्द ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऊ की मात्रा वाले शब्द हम ढूंढते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है मुझे, तो ऊ की मात्रा है, हम यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट है मुझे। फिर हम ढूंढते हैं पुस्तकालय, सेकंड भी हमें यहाँ पे मिल गया, पुस्तकालय। तीसरा ढूंढते हैं सुंदर, सुंदर। ओके, तो इस तरह से भी हमने ऊ की मात्रा वाले देखे, हम ऊ की मात्रा वाले देखते हैं ना। ऊ की मात्रा वाले शब्द। बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, बट आपको डेट डालनी है। ओके, डेट डालनी है। हम आगे के चैप्टर में चलते हैं, चिड़ियाघर की सैर में। अब हम कुछ शब्द इसमें से भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा वाले शब्द, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिला सूंड, है ना। पहला शब्द क्या मिला? सूंड। हाथी की सूंड कितनी लंबी है, तो यहाँ पे ऊ की मात्रा है ना। यहाँ पर तो ऊंचा, यहाँ पे तो ऊ ही लिखा है, बट हम कोशिश करेंगे कि ऊ की मात्रा वाले शब्द ढूंढे, है ना, क्योंकि हमें तो मात्रा वाले शब्द ढूंढना है। देखो यहाँ पे सेकंड शब्द है लंगूर, तो इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा है, ये है ना, ग में बड़े ऊ की मात्रा है, लंगूर। इस तरह से हम तीसरा शब्द ढूंढते हैं। फिर हमें ये तीसरा शब्द मिला यहाँ पर कंगारू,
कंगारू, है ना। अब हमने ऊ की मात्रा वाले शब्द भी ढूंढ लिया, अब हम ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढते हैं। ओके, कौन सी मात्रा वाले? ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढते हैं। ए की मात्रा वाले शब्द। ए की मात्रा वाले शब्द हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, चिड़िया घर की शेर तक, है ना। अब हम वापस से एक बार पाठशाला जाने की बारी में जाते हैं ना। शुरू करो अब सब तैयारी, पाठशाला जाने की आई बारी। तो जरूरी नहीं है कि हम चैप्टर में से ही ढूंढें, जो हमारे पाठ में दिया हुआ है हम उसमें से ही ढूंढें। हमें जो नीचे शब्दावली दी गई है यहाँ जाने, आओ समझे, इनमें से भी हम शब्द ले सकते हैं। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये लिखा है जाने, तो यहाँ पर एक ही मात्रा है, तो हमने लिखा जाने, ये हमारा फर्स्ट वर्ड हुआ। दूसरा शब्द है पढ़ते, इसमें भी एक ही मात्रा लगी हुई है, पढ़ते। बिंदियों का आपको खास ध्यान रखना है बच्चों, बिंदियां हर जगह लगानी ही है, जहां पर बिंदियां लगती है वहां पर बिंदियां लगानी ही है। फिर है जिसमें, जिसमें। अब हम ढूंढते हैं, अभी हमने ए की मात्रा वाले ढूंढे, अब हम आई की मात्रा वाले ढूंढते हैं। ओके, आई की मात्रा वाले शब्द। तो आई की मात्रा वाले शब्द हम ढूंढते हैं। यहां पर ही देखो लिखा है जैसे थैला, इसमें आई की मात्रा है ना, तो फर्स्ट मिला थैला, सेकंड मिला हमें तैयारी, तैयारी, इसमें भी आई की मात्रा लगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे ढूंढते हैं कि आई की मात्रा कहाँ है। मैं, यहाँ पर लिखा है मैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने देखो कितने सारे शब्द ढूंढ लिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। वाओ, हमने देखो कितने सारे शब्द ढूंढ लिए है ना। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और हमें पता भी चलता रहेगा कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगती है ना। तो बच्चों हमने तो ये कर लिया, अभी मात्राएं सीखी हमने, है ना। इसमें से शब्द ढूंढे हमने अपने पाठ में से, अपनी बुक में से, हमने उसमें से कुछ शब्द ढूंढ के लिख लिए। ओके, तो आओ अब हम आगे क्या करते हैं। चलो आगे अभी हम हमारे जो ये शुरू करो अब सब तैयारी, फिर मेरी पाठशाला और चिड़ियाघर, तो तीनों पाठ को हम एक बार पढ़ लेते हैं रिवीजन के जैसे, है ना। सबसे पहले पाठशाला जाने की आई तैयारी। शुरू करो अब सब तैयारी, शुरू करो अब सब तैयारी, पाठशाला जाने की आई बारी, पाठशाला जाने की आई बारी। तो चलो बच्चों सब तैयारी करते हैं, सारी तैयारी करनी है, पाठशाला जाने का टाइम आ गया है ना। अपना बस्ता कलम उठाओ, अपना बस्ता कलम उठाओ, नई किताबें लेकर आओ। जो अपना बस्ता है, अपनी पेंसिल है, आपका पेंसिल बॉक्स है, लंच बॉक्स है, वाटर बॉटल है, वो सब तैयार कर लो। अब नई किताबें जो है वो भी ले आओ, है ना। जोर शोर से करो तैयारी, पाठशाला जाने की आई बारी। तो बहुत हंसी खुशी से एकदम खुश होके तैयारी करो, क्योंकि पाठशाला जाने की टाइम आ गया है। नई कक्षा में मिलेंगे सारे दोस्त हमारे प्यारे प्यारे, नई कक्षा में मिलेंगे सारे दोस्त हमारे प्यारे प्यारे। जो हमारी नई कक्षा होगी, नई क्लास होगी, उसमें हमें नए नए दोस्त मिलेंगे प्यारे प्यारे। नई शिक्षिका भी होंगी प्यारी,
पाठशाला जाने की आई बारी। तो वहां पर हमारी जो टीचर है वो भी नई होंगी, हमारी पाठशाला जाने की बारी आ गई है। खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, नई नई बातें सीखेंगे। तो स्कूल में जाके हम खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे और नई नई बातें सीखेंगे। खुशियों की होगी तैयारी, पाठशाला जाने की आई बारी। मतलब एकदम खुशियों की तैयारी हो गई कि हमारे नए बैग, नई बुक्स आ गई हैं, नया बैग आ गया है, पेंसिल आ गई, पेंसिल बॉक्स आ गया है ना। इस तरह से खुशियों की होगी तैयारी, पाठशाला जाने की आई बारी। फिर इस तरह से अब हम ये कहानी मेरी पाठशाला पढ़ लेते हैं। माला अपने मेरी पाठशाला, ऐसा नंबर 6, पेज नंबर 11। मेरी पाठशाला। माला अपने परिवार के साथ कुछ समय पहले ही मैसूर से मुंबई रहने आई। जो माला है वो अपने पूरे परिवार के साथ कुछ दिन पहले ही मैसूर से मुंबई रहने आई। माला का दाखिला जनक विद्यालय की दूसरी कक्षा में कराया गया। जो माला है उसका एडमिशन जनक विद्यालय यानी जनक नाम का जो स्कूल था उसमें कराया गया। दूसरी कक्षा में कराया गया। जो उसका एडमिशन था वो कौन सी क्लास में कराया गया? 2nd क्लास में, दूसरी कक्षा में। आज कक्षा में माला का पहला दिन है। जो टीचर है वो बच्चों से माला का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती हैं कि आज माला का कक्षा में पहला दिन है। माला और जया दोस्त बन गई। जो माला है और जया है वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई। फिर जो जया है वो कहती है माला से, चलो मैं तुम्हें अपनी पाठशाला दिखाती हूँ। जो जया है, जो दोस्त बन गई है माला की, वो कहती है चलो मैं तुम्हें अपनी पाठशाला दिखाती हूँ, यानी अपना स्कूल दिखाती हूँ। देखो ये संगीत की कक्षा है, देखो यह संगीत की कक्षा है। तो जो जया है वो कह रही है कि देखो माला, यह संगीत की कक्षा है यानी म्यूजिक रूम है। मुझे सितार बजाना पसंद है। तो माला है वो कहती है कि मुझे सितार बजाना पसंद है। यह कंप्यूटर कक्ष है। जया है वो माला को बोलती है यह कंप्यूटर कक्ष यानी कंप्यूटर रूम है। यह हमारा पुस्तकालय है। यह हमारा पुस्तकालय है यानी कि यह हमारी लाइब्रेरी है। यह खेल का मैदान है, यहाँ हम सब खेलते हैं। तो जो जया है वो कह रही है ये खेल का मैदान है, यहाँ हम सब खेलते हैं यानी कि प्लेग्राउंड। यह हमारी पाठशाला का बगीचा है, देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं। यह हमारी जो पाठशाला है, हमारी स्कूल है, उसका गार्डन है और यहाँ पर कितने सुंदर फूल खिले हैं। हमारी पाठशाला बहुत अच्छी है। जो माला है वो कहती है हमारी पाठशाला, हमारी स्कूल बहुत अच्छी है। पाठशाला में माला का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। उसे एक अच्छी दोस्त जया भी मिल गई, है ना। फिर मैंने आपको बताया था ना, जैसे जापान में बच्चे अपनी कक्षा खुद ही साफ करते हैं। जो जापान है वहां पर जो क्लास में बच्चे होते हैं वो अपनी क्लास खुद ही साफ करते हैं। वहां पर कोई मासियां नहीं होती, कोई नहीं होता जो उनकी क्लास साफ करे। वो अपनी क्लास खुद से ही साफ करते हैं। तो हमें भी अपनी क्लास को साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। हमें किसी का वेट नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी स्टोरी हमारी थी चिड़ियाघर की सैर। अभी जस्ट हम स्टोरी ही रीड कर रहे हैं ना। चिड़ियाघर की सैर, ऐसा नंबर 10, पेज नंबर 15। चिड़ियाघर की सैर। आज हम सभी चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे। जो टीचर है वो बच्चों से कहती हैं आज हम सभी चिड़ियाघर की सैर करने चलेंगे। आप सभी एक कतार बनाइए यानी आप सभी एक लाइन में खड़े हो जाइए। बच्चे आपस में बात करते हैं, हाथी की सूंड कितनी लंबी है। जो हाथी है उसकी सूंड कितनी लंबी है। अरे कितना ऊंचा है जिराफ। जो जिराफ है वो कितना ऊंचा है। बच्चे ऐसे बातें कर रहे हैं। फिर है वह देखो लंगूर। टीचर है वो कहती है वह देखो लंगूर। लंगूर यानी जो बंदर की तरह दिखता है ना। शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। जो शुतुरमुर्ग है वो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। मगरमच्छ जल और थल दोनों जगह पर रह सकते। जो मगरमच्छ है वो पानी में और जमीन पे दोनों जगह पर रह सकते हैं। वह देखो गैंडा गीली मिट्टी में लेटा है। वह देखो गैंडा
गीली मिट्टी में लेटा है। जो गैंडा है वो गीली मिट्टी में लेटा हुआ है। अरे देखो कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। अरे देखो कंगारू ने बच्चे को अपनी थैली में रखा है। जो बच्चे बातें कर रहे हैं कि जो कंगारू है उसने अपने बच्चे को अपनी थैली में रखा हुआ है। जो टीचर है वो बच्चों से पूछती है बच्चों कैसा लगा, तो बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि चीन में लेहलेदू वाइल्ड लाइफ नाम का चिड़ियाघर है, जहां इंसानों को पिंजरों में बंद करके यानी कैद करके रखते हैं और जानवर बाहर घूमते रहते हैं। वहां पर क्या करते हैं, इंसानों को पिंजरों में रखते हैं और जानवर बाहर घूमते रहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने अपनी तीनों स्टोरी एक बार वापस से रीड की है ना। पाठशाला जाने की आई बारी, फिर मेरी पाठशाला और चिड़ियाघर की सैर, हमने तीनों स्टोरी पढ़ ली। अभी 3 स्टोरी में आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपने तीनों स्टोरी पढ़ी। तो तीनों स्टोरी में से आपको कौन सी स्टोरी सबसे अच्छी लगी है, उसमें आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है कि आपको कौन सी स्टोरी इसमें से अच्छी लगी है। ओके, चलो अभी हमने अपनी पाठ्य पुस्तक देखी, अब हम अपनी कार्य पुस्तिका देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले हमने इसमें अपना होमवर्क चेक कर लिया है। अब हम देखते हैं इसमें वर्कशीट नंबर 14 यानी वर्कशीट नंबर WS नंबर 14 पेज नंबर 19 स्वर मात्राएं, सही मात्रा चुनकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे जो स्वर मात्राएं हैं, यहाँ पर स्वर की मात्राएं दी हुई है, वो हमें किसका यूज कहाँ पे करना है इसमें ये वो देखना है ना। कमल, कमल में कोई मात्रा नहीं होती है ना, क्योंकि अ से मिलके ही व्यंजन पूरा होता है। कार, हमने आगे पढ़ा था ना SR2 में या SR3 में हमने ये देखा था है ना स्वर मात्राएं वाला। कार, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी, कार, यहाँ पे आ की मात्रा आएगी ना। फिर किताब, किताब, यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी है ना। फिर है कील, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी। कुर्ता, तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी कुर्ता। कूलर, तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी कूलर। केला, केला, इसमें ए की मात्रा आएगी केला। फिर है कैमरा, कैमरा, यहाँ पर ए की मात्रा आएगी कैमरा। कोयल, कोयल, यहाँ पर ओ की मात्रा आती है ना। फिर कौआ, यहाँ पे औ की मात्रा आएगी कौआ। इसी तरह कंगन, तो कौन सी बिंदी आएगी, आहा की या अंग की, यस, यहाँ पर अंग की बिंदी आएगी है ना कंगन। फिर यहाँ पर क्या आएगा, कहा, यहाँ पर आहा की बिंदी आएंगी। तो बच्चों इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 14 कंप्लीट कर लेनी है। ओके, और घर पर स्वर मात्राओं का अभ्यास करते रहना है ना। स्वर मात्राएं हमने पढ़ा ना, जैसे हमारी वर्कशीट नंबर 14 में है और SR नंबर 3 में भी है ना। इसमें देखते हैं SR नंबर 3 है या SR नंबर कौन सा है, पर चेक कर लेते हैं। यस, SR नंबर 3 में दी गई है स्वर मात्राएं। तो हमें इसका अभ्यास भी करते रहना है कि कौन से स्वर की कौन सी मात्राएं होती हैं और व्यंजन में लगने के बाद वो क्या बन जाती हैं। ओके, तो बच्चों अभी आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है आप हमसे डाउट कॉर्नर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।